हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। गाइस, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ ई वे बिल आप कैसे बनाएं। तो गाइस, सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे और उसके अंदर gst.gov.in सर्च करेंगे। जैसे ही हम gst.gov.in सर्च करेंगे, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। आप इसके अंदर सर्विस टैब के अंदर जाएंगे, ये वाला सर्विस टैब, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ई वे बिल सिस्टम आपको यहाँ पर दिखेगा। आपको ई वे बिल सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ई वे बिल सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्लिक हेयर टू गो टू ई वे बिल पोर्टल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीड के लिए बोलेगा, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से फिर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम जो भी आपने बनाया है या आपके सीए ने बनाया है वो आप यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर ये कैप्चा एंटर करेंगे। जैसे ही आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो चलिए गाइस, हम इसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़र नेम डाल लिया, अब इसका हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड ओपन कर डाल लिया। अब यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड डाल लिया। अब ये कैप्चा डालेंगे। जैसे ही हम अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला है, जो साइड के टैब है, हमारे जितने भी ऑप्शन है, इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है वो ई वे बिल का है। ये गाइस, यहाँ पर देखेंगे आप ई वे बिल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन ही जनरेट न्यू का आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको ई वे बिल की सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम टैक्स इनवॉइस काट रहे हैं, हमने टैक्स इनवॉइस काटा है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई वे बिल जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी शख्स यानी कोई भी बिजनेसमैन या व्यवसायी 50,000 से ऊपर का टैक्स इनवॉइस बना रहा है और उसका माल इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। यानी कंडीशन क्या हो गई, पहला 50,000 से ज़्यादा का बिल हो, जो उसकी टैक्स इनवॉइस हो 50,000 से ऊपर की हो। दूसरा, इंटर स्टेट हो, अगर इंटर स्टेट है और 50,000 से ज़्यादा का बिल है तो उसके लिए ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। ऑलमोस्ट कंडीशन में गाइस सेलर ही ई वे बिल बनाता है। तो चलिए गाइस, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है वन बाय वन। सबसे पहले सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप में जितने भी ऑप्शन हैं, अगर आप टैक्स इनवॉइस का, अगर आप सेलर हैं और आपने टैक्स इनवॉइस काटी है तो आप आउटवर्ड पे ही क्लिक रहने देंगे, जो ऑटोमेटिक क्लिक है, और सब टाइप में सप्लाई पे क्लिक रहने देंगे। अगर आप जॉब वर्क के लिए किसी को दे रहे होते, अगर आप सप्लायर ही थे लेकिन आप क्या कर रहे थे, जॉब वर्क के लिए देते, तो आप जॉब वर्क पे क्लिक करते। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो टैक्स इनवॉइस का बता रहा हूँ, जो कि आपने माल अदर सिटी में बेचा है और 50,000 से ऊपर का है। अब यहाँ पर हम डालेंगे डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप में दो ऑप्शन होते हैं, बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस। अगर हम टैक्स इनवॉइस पे बिल बना रहे हैं, जितनी भी होती है ऑलमोस्ट टैक्स इनवॉइस पे ही ई वे बिल बनाते हैं। अगर आप टैक्स इनवॉइस पे बना रहे हैं तो टैक्स इनवॉइस पे ही क्लिक रहने देंगे। ट्रांजैक्शन डिटेल के अंदर पहला हमारा सप्लाई टाइप हो गया, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर टैक्स इनवॉइस, हम इसे टैक्स इनवॉइस पे ही क्लिक रहने देंगे। अगर हमने, जब हम टैक्स इनवॉइस काट रहे हैं
तो टैक्स इनवॉइस पे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका टैक्स इनवॉइस का डॉक्यूमेंट नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेट ये ऑटोमेटिक आ जाता है, जिस दिन भी आप ई-वे बिल बना रहे हैं उस दिन की डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन ये जो डेट होती है आपको टैक्स इनवॉइस की डेट के अकॉर्डिंग डालनी चाहिए। अगर आपकी जो टैक्स इनवॉइस है वो 13 तारीख की कटी हुई है, जैसे आज ये 14 तारीख दिखा रहा है इसके अंदर, मैं अभी बिल जो बना रहा हूँ वो 14 तारीख को बना रहा हूँ, टैक्स इनवॉइस जो है वो 13 की है, तो आप इसको 13 कर लेंगे इस जो माइनस का टैब है इसे क्लिक करके। और अगर आपकी जो टैक्स इनवॉइस है वो कल की है, यानी बिल आपने आज काट दिया लेकिन जो माल जाना है वो कल जाना है, तो यहाँ पर आप इसे 15 कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन टाइप देखेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप जो है रेगुलर है, इसको रेगुलर ही रहने देंगे। अब बिल फ्रॉम, यानी बिल फ्रॉम का मतलब कौन बिल काट रहा है, यानी अब मैं काट रहा हूँ बिल, जो भी सेलर है वो काट रहा है, तो उसकी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल बना रहा है, जो ई-वे बिल बना रहा है, उसकी जो डिटेल होगी, उसका जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक फिल रहेगा, उसको कोई भी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बिल टू जिस भी पार्टी को हमने टैक्स इनवॉइस काटी है, यानी टैक्स इनवॉइस जिस पार्टी के नाम पर हमने बनाई है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। अगर उसका जीएसटी नंबर, यानी वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसका हम जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही हम जीएसटी नंबर एंटर करेंगे सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी उसके पास कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम यूआरपी लिखेंगे और जितनी भी उसकी डिटेल है, एड्रेस से लेकर पिन कोड तक, वो मैनुअली फिल करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मुझे इंटर स्टेट का जीएसटी नंबर किसी का याद नहीं है, तो मैं अभी विद इन स्टेट का ही यहाँ पर एक आपको एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। जैसे 07, ये मैंने जीएसटी नंबर डाला, ये मेरा क्लाइंट है विद इन स्टेट का, इसका मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आप जैसे ही मैंने जीएसटी नंबर एंटर करा सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ गई। ऐसे ही आप रजिस्टर्ड पर्सन का जिस भी बंदे का जीएसटी नंबर डालेंगे उसकी इंफॉर्मेशन पूरी आ जाएगी, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो आपको मैनुअली फिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिटेल करेंगे। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जीन्स का प्रोडक्ट है, जीन्स लिख दिया। अब डिस्क्रिप्शन में कोई भी आप आइटम भेज रहे हैं, किड्स की जीन्स है फॉर एग्जांपल, तो हमने किड्स जीन्स लिख ली, ठीक है। उसका HSN कोड डाल लेंगे। जो भी आपका आइटम होता है उसका एक HSN कोड होता है, वो भी डालना कंपलसरी होता है। आपका जो भी आइटम है आप उसे गूगल से सर्च करके डाल सकते हैं। उसमें आप कोई भी सर्च करना है, HSN कोड फॉर जो भी आपका आइटम है वो लिख लेंगे, आपका HSN कोड आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वांटिटी डाल लेंगे। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 500 क्वांटिटी, यानी 500 पीस हैं। अब यहाँ पर यूनिट मान जाए, ये यूनिट कोड होता है। जैसे केजी, अगर किलोग्राम में है तो केजी लिख लेंगे, पीसेस में है तो पीसेस, बॉक्स में है तो बॉक्स का जो भी शॉर्ट कोड होगा वो लिख लेंगे। तो ये क्या है, पीसेस हैं, तो इसको PCS इसको कर लेंगे। अगर ये किलोग्राम में होता तो KGS कर लेते। सिर्फ यहाँ पर आपको यूनिट कोड डालना है ये। अब यहाँ पर वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है, यानी विदाउट GST जो भी आपकी वैल्यू बन रही है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल 50,000 से ऊपर का बिल होना चाहिए, 60,000 का है, टैक्सेबल वैल्यू 60,000 की है तो हमने 60,000 कर ली। अब इंटर स्टेट, ये मैंने गाइस आपको समझाने के लिए ये विद इन स्टेट वाला GST नंबर डाल दिया, लेकिन अगर हम इंटर स्टेट डालते, क्योंकि कंपलसरी किसके लिए, इंटर स्टेट के लिए है 50,000 की कंडीशन वाले में, तो आपका ये जो CGST SGST वाला है ना ये ब्लॉक होता, IGST वाला ओपन होता। अभी मैंने जो GST नंबर डाला है वो विद इन स्टेट का डाल दिया, तो IGST वाला जो है वो ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लॉक है, खाली CGST SGST वाला ओपन है। तो इसको क्लिक कर लेंगे 2.5%, 5%।
अगर हम यहाँ पर अदर स्टेट का डालते, यानी जो जीएसटी है अदर स्टेट का डालते, तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला ये ब्लॉक होता, ये वाला आईजीएसटी वाला रेट जो है ये ओपन होता, फिर हम डायरेक्ट 5% पूरा का पूरा इसके अंदर क्लिक कर लेते। अब जैसे ही हमने रेट डाला, ये इन्फॉर्मेशन हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। सीजीएसटी 1500 बना, एसजीएसटी 1500 बना, टोटल इनवॉइस अमाउंट 63,000, 60,000 टैक्सेबल वैल्यू और 3,000 का आपका जीएसटी, यानी कितना हो गया टोटल 63,000। अब ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल डालेंगे। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नाम आएगा और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर आईडी में ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डाल लेंगे। अगर हम माल ट्रांसपोर्टर के जरिए भेज रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर का नाम और ट्रांसपोर्टर की आईडी जीएसटी नंबर डालेंगे, और जो पार्ट भी होगा वो ट्रांसपोर्टर भरता है। फिर अगर हम ट्रांसपोर्टर के जरिए भेज रहे हैं तो पार्ट भी ट्रांसपोर्टर भरेगा, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है गाइस, सिर्फ हम यहाँ तक भर के छोड़ देंगे। अगर माल हमारी गाड़ी से जा रहा है, यानी जो भी गुड्स है आपका वो हम अपनी गाड़ी से भेज रहे हैं, तो पार्ट भी हम खुद भरेंगे। फिर ये वाला जो पार्ट भी का ऑप्शन है वो हम फिर खुद फिल करेंगे। अब मोड क्या होगा, रोड होगा, गाड़ी से जा रहा है या कोई भी वैन से जा रहा है, कार से ले जा रहे हैं, या कोई भी छोटा हाथी बड़ा हाथी उससे जिससे भी हम ले जा रहे हैं, जो भी मोड है वो रोड है, रेल है। रोड है तो रोड पे क्लिक ऑटोमेटिक है, उसको हम रोड ही रहने देंगे। व्हीकल टाइप रेगुलर है तो इसे हम रेगुलर भी रहने देंगे। अब यहाँ पर व्हीकल नंबर डाल लेंगे, जैसे दिल्ली की गाड़ी है तो 01, ये हमने व्हीकल नंबर डाल लिया। अब यहाँ पर ये हमारी पूरी डिटेल हो गई। अब इसको हम प्रीव्यू कर लेंगे कि हमने ई-वे बिल सही बनाया है या नहीं, क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली। तो अब यहाँ पर हम प्रीव्यू करेंगे। अब यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक कर लेंगे अपने टैक्स इनवॉइस से कि पार्टी की डिटेल सही है, ये जो पार्टी डिटेल हमने सही डाली, डॉक्यूमेंट नंबर, टैक्स इनवॉइस, अमाउंट, प्रोडक्ट डिटेल और गाड़ी का नंबर, ये सब हम मैच कर लेंगे। अगर सही होता है तो हम इसमें बैक चले जाएंगे और फिर यहाँ पर हम इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारा ई-वे बिल बन जाएगा। तो आशा करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइज आने वाली वीडियो और भी अच्छी होने वाली है इनकम टैक्स रूल के ऊपर और जीएसटी रूल के ऊपर। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।